दर्शन के लिए। हाँ, गौ माता में ब्रह्मांड है पूरा, सभी देवियां हैं। क्योंकि मैं जब छोटा था, मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे 33 गांव के एक मकान में पैदा किया। इसलिए मेरे अनुभव, मैंने भारत को देखा है, राहुल गांधी ने इंडिया को देखा है। यदि किसी का त्योहार खोटा हो जाता था तो बछड़ा पैदा होने पर त्योहार ठीक हो जाता था। गाय तब छोड़ी जाएगी जब ब्याना बंद करेगी, दूध देना बंद करेगी तो छोड़ेंगे। आप चौंक क्यों रहे हैं गाय को छोड़ने में? अम्मा भी तो छोड़ रहे हैं, हम लोग अम्मा भी छोड़ रहे हैं। रामलाल आश्रम चलते हैं, देखते हैं अम्माओं के क्या हाल है। पहले ये किसी ने, अरे भाई अखिलेश यादव क्या बुरा करता था अगर वो 30 रुपए देता था? वो तो गाय को मौसी भी नहीं कहता है, चाची भी नहीं कहता है, माँ तो हम कहते हैं। और हम माँ के लिए 30 रुपए सैंक्शन कर रहे हैं, सुना है? तो गाय अगर भूखी रह गई तो बेचारी बोल नहीं सकती है, वरना मुर्दाबाद लगा देती पार्टी का। और एक तरफ किसान ठंड में भी रखवाली करेगा अपने बच्चे के लिए। एक किसानों पर बर्डन डाल दिया है कि चारों तरफ तार की फेंसिंग करता है। अब वो इंडो पाकिस्तान के किसानों से कितने लोग एक दिन में मरते हैं। लेकिन मेरी बात अगर देश के मुख्यमंत्री मान लें तो दूध की नदियां ना बहा दूं तो राजनीति छोड़ दूंगा 4 साल के अंदर। छुट्टी बन रही है या खत्म हो गई? गौ भक्त तो इसलिए बन रही है, अभी चले हम दूसरे मोहल्ले में। बंद हो गई है। हाँ, बंद हो गई है। बंद हो गई है। अरे यार, पति से तो पूछती हो 2 खाओगे या 3 खाओगे, फालतू की बातें कर रही हो। सम्मानित गौ सेवकों का मंच और सभागार में भी उपस्थित सभी गौ भक्त देवी एवं सज्जनों, मैं माफी चाहूंगा, मैं ऐसे कार्यक्रम कभी नहीं आता हूँ, आया और गया। करहल में उपचुनाव है और मैं मध्य प्रदेश से लेट आया हूँ और यहाँ से 2.5 घंटे का रास्ता है और इस समय वहाँ खचाखच मैदान भरा है संयोग से बघेल सम्मेलन में। मैं वहाँ चुनाव लड़ चुका हूँ, इसलिए थोड़ी लोग जानते हैं मुझे वहाँ। इसलिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैंने कहा बाद में स्वागत करना, बाद में करना। मैं अपनी बात, मुझे बुलवाओ तो बुलवा दो, नहीं तो हाजिरी बहुत है। वो दृश्य देखना अपने आप में सब कुछ है। मैंने अपनी लाइफ में इतनी मरणासन गाय किसी एक जगह पर, इतनी दुर्बल, घायल, बल्कि दिव्यांग, उनके पशुओं में भी दिव्यांगता होती है। पैर नहीं है तो आंख नहीं है तो ब्लाइंड है। सही सुपात्र गायों की सेवा का यूपी में भी इसी बात का मंत्री हो, दिल्ली में भी। साइज में छोटी भले हो लेकिन सेवा में सबसे बड़ा कार्य मैंने अपनी लाइफ में यहाँ पर देखा। क्योंकि इसमें दूध के पर्पज की कोई गाय नहीं है। एक्सीडेंटल हैं, घायल हैं, कीड़े पड़े हुए हैं। यहाँ आने के बाद ये हालत है तो यहाँ आने से पहले क्या रही होगी, वो महत्वपूर्ण बात है। तो आयोग, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष जी को संबोधित कर रहा हूँ तो सभी लोग उसमें शामिल होते हैं। मुझे आपके घर भी जाने का मौका मिला जब मैं यूपी में वेटनरी मिनिस्टर था, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर था, और आपके घर जाने की वजह से पट बंद हो गए थे पीताम्बरा माता के। आप यहाँ नहीं जाता तो मेरे दर्शन हो जाते पहले। गौ माता के साक्षात दर्शन के लिए। हाँ, गौ माता में ब्रह्मांड है पूरा, सभी देवियां हैं। इसका कारण और निवारण क्या है, इस पे हमें चर्चा करनी चाहिए लंबा भाषण देने के लिए। कारण यह है, इसकी आधी आबादी यूजलेस है, इसलिए प्राइसलेस है, इसलिए पैरासाइट है। इतना नहीं सोचा था, काल चक्र बहुत परिवर्तन करता है। जमीनों के भाव बढ़ते हुए देखे, भाव बढ़ते हुए देखे, हर चीज के भाव बढ़ते, लेकिन बैल के भावहीन हो जाएगा ये नहीं सोचा था कभी। क्योंकि मैं जब छोटा था, मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे 33 गांव के एक मकान में पैदा किया। इसलिए मेरे अनुभव, मैंने भारत को देखा है, राहुल गांधी ने इंडिया को देखा है। तो भारत में पैदा होने की वजह से और एक मजरे पे, हेमलेट पे, हम गरीब थे
और चारागाह बहुत ज्यादा था, लेकिन कसाई गांव में नहीं घुसा, जबकि हम गरीब थे, हमें गुजर देना चाहिए था। कसाई नहीं घुस पाया कभी। टिल डेथ हमारे दरवाजे पे हमारे वो बैल रहते थे जिन्होंने 8-10 साल हमारे खेत जोते, रहन चलाया, कोल्हू चलाया, बैलगाड़ी चलाई, हल चलाया, दाई की। ये दाई भी मैं जानता हूँ, ये भी वो समझ देखे चांदी वाले नहीं जानते दाई क्या होती है। खेत की बढ़ाई मुझे भी बता देना चाहिए नए बच्चों को। गेहूं की फसल को काट के जमीन में डाल दी और उसके बाद बैलों से चारों तरफ खुरों से पैर की क्रसिंग से मड़ाई करना कितना कठिन काम है। बैल के बुरे दिन आने शुरू हुए जब एक मशीन आ गई जो बैल से चलती थी। फिर पूरे बुरे दिन आ गए जब थ्रेसर आ गया। तो मेरे यहां जब गाय बच्चा देती थी तो क्यूरोसिटी होती थी, अल्ट्रासाउंड तो कराते नहीं थे, तो बछड़ा होगा या बचिया होगी। एक आखिरी समय तक जिज्ञासा होती थी बच्चा क्या होगा, जैसे ये दादी नानियों को जिज्ञासा होती है लड़का होगा या नहीं होगा। माँ को नहीं होती इतनी चिंता जितनी दादी नानी को चिंता रहती है लड़का होगी, लड़का ही होना चाहिए, लड़का लड़की नहीं, लड़का ही होना चाहिए। खैर तो जिज्ञासा होती थी बछड़ा देगी या बछिया देगी। क्यों? अगर बछड़ा पैदा होता था तो मेरी माँ तुरंत कहती थी, क्योंकि मेरे छोटे गांव में मिठाई नहीं मिलती, जा बाजार जाके बतासे लेके आ, और हम गांव के लोगों को बतासे बांटते थे बछड़ा पैदा होने पर। क्यों? क्योंकि वो 1.5 साल का होके हमारा हल चलाएगा, अथवा हमारी रहट चलाएगा, अथवा हमारी बैलगाड़ी चलाएगा, अथवा हल चलाएगा, अथवा कोल्हू चलाएगा, इतने उपयोग है इसके, अथवा दाई करेगा, तो हमारे पैसे बचा दिए। बछड़े का ये तक महत्व था कि शाम को, रात में, दिन में गाय ने बछड़ा दिया, रात को मैंने अपने घर पे ढोलक बजते हुए देखी है, सोहर के गीत गाए जाते थे जैसे अब पुत्र पैदा होने पे होते। इसके अलावा यदि किसी का त्योहार खोटा हो जाता था तो बछड़ा पैदा होने पे त्योहार ठीक हो जाता था। अचानक क्या हुआ? अचानक ये हुआ कि एक दिन बैलों वाली कटाई की मशीन आई, बैल थोड़े से अनुपयोगी हुए, फिर रहट की जगह इंजन आया। रहट पूरे दिन में 1 बीघा सिंचाई, ट्यूबवेल आधा घंटा में 1 बीघा सिंचाई, तो रहट गायब हो गया। मैंने अपने बच्चे को एक दिन ड्राइंग करके सिखाया कि रहट क्या होता था। ड्राइंग से जैसे बाल्टियां होती थी ऐसे घूमती थी, पानी डालती थी, और आधा पानी तो रास्ते में फैल ही जाता था। फिर मड़ाई भी बताई कि ऐसे ऐसे गेहूं डाल दिए, फिर बैल 4 चल रहे हैं ऐसे। 7 दिन में होता था वो पैर कहते थे हमारे गांव में, और भूसा इतना बड़ा बड़ा। फिर मैंने एक वाला हल देखा है, लकड़ी का एक हल, एक फारा, एक कुंडी जोतता था। फिर एक दिन तेफारा आया लोहे का, तो बैलों की संख्या कम हो गई। फिर एक दिन हैरो आ गया, इंजन आया और बैल की उपयोगिता कम कर दी। हम गन्ने का कोल्हू चलाते थे बैल से। फिर एक दिन क्रेशर आ गया तो कोल्हू ढूंढना पड़ रहा है, बैल वाला तो है ही नहीं आता। फिर एक दिन थ्रेसर आया और दाएं सब खत्म हो गई। ट्रैक्टर महाराज आए तो बैलगाड़ी खत्म हो गई। मेटाडोर आई तो बैलगाड़ी खत्म हो गई। मैंने तो बारातें करी हैं बैलगाड़ी से, बचपन में बारात बैलगाड़ी से गए। 33 जोड़ी बैलों की बैलगाड़ी लेके हम अपनी बहन की विदा कराने गए थे 1973 में। लेकिन वो अंतिम दौर चल रहा था, ढूंढवाए थे छकड़े और रथ। ये बैल इतना महत्वपूर्ण होता था कि हम गरीबों पे 2 बैल नहीं होते थे तो एक बैल हमारा और एक आपका, ऐसे हमने हल चलाया। हम आपका खेत जोताएंगे, आप हमारा जोताओ। फिर एक बैल हमारा, सामने वाला इतना गरीब है, बैल नहीं है तो भैंसा उसका, क्योंकि ये महिषासुर वंश को हम लोग पूरब में अच्छा नहीं मानते थे।
ये झोटा उट्टा ये सब पश्चिम में रहते थे। गरीब किसान था लेकिन भैंसा इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन करना पड़ा। तो एक भैंसा हमारा, एक दूसरी पार्टी का भैंसा। अब आगे बढ़ के और बताऊं, सामने वाला इतना गरीब है, हम इतने गरीब हैं कि एक भैंसा हमारा और सामने वाले की पड़िया जब तक गाभिन नहीं होती थी। ये ताली वही बजा रहे हैं जिनने मेरे दौड़ से गुजरे। तो सामने वाले की पड़िया जब तक वो गर्भवती नहीं हुई, उसके भी नाक में नाप डाल करके हम लोग हल चलाते थे। और एक वो पता नहीं क्या विज्ञान था कि जिस साल पड़िया को हल में चलाते थे उस साल वो गर्भवती हो जाती थी, या तो चर्बी डिपॉजिट थी वो खत्म हो जाती थी। ऐसा दौर आया। मदर इंडिया साहित्य समाज का दर्पण होता है। अगर समाज के अनुसार साहित्य नहीं लिखा जाएगा तो फिल्म फेल हो जाएगी। तो एक फिल्म मदर इंडिया देखी है आपने, जिसमें बेचारी नरगिस अपने कंधे पर, उसको जुआ कहते हैं हम लोग, हमारे गांव में तो जुआ कहते हैं, जुआ रख करके हल चला रही है। संजय दत्त जो है मेरे हम उम्र हैं, कहीं मिलेंगे तो मैं कहूंगा तुम्हारी माँ ने बड़ी गरीबी के दिन काटे हैं, तुम चाहो तो आगरा से मैं तुम्हें 10,000 बैल दे सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। ट्रांसपोर्ट का खर्चा तुम्हारा रहेगा। इस देश में पोमेरियन कुत्ता कम से कम 5,000 का है, लेकिन नंदी महाराज -500 रुपए के हैं। क्योंकि मैं एक सनातन हिंदू धर्मावलंबी हूँ, मैं नहीं छोड़ना चाहता बछड़े पर। तुम ले जाओगे तो मैं 500 रुपए और दे दूंगा कि भैया ले जाओ। अब ये है, ये दिस इज द रीजन। गाय तब छोड़ी जाएगी जब ब्याना बंद करेगी, दूध देना बंद करेगी तो छोड़ेंगे। आप चौंक क्यों रहे हैं गाय को छोड़ने में? अम्मा भी तो छोड़ रहे हैं हम लोग, अम्मा भी छोड़ रहे हैं। रामलाल आश्रम चलते हैं, देखते हैं अम्माओं के क्या हाल है। पहले मैं सोचता था पंडित जी की जिनकी शादियां नहीं होती हैं वो बेचारे बुढ़ापे में रहते होंगे, या जिनके संतान नहीं हुई ना, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे घरों की माएं निराश्रय वो वृद्धाश्रम में है, क्योंकि अब स्पेस चाहिए। जनरेशन गैप हो गया है, आप अप टू मार्क नहीं हो, देखने में सुंदर नहीं हो, दिन भर बबड़ाती हो, वहां जाके रहो। तो गाय छोड़ने पर मुझे कोई ज्यादा अचंभा नहीं हो रहा, माई छोड़ी जा रही है। और कलयुग ने तो अभी शायद थोड़ा सा कुछ रखा है पैर, 5300 साल में भी तो पूरा पैर रखना बाकी है। तो क्या होगा? ये है इसका कारण। जो आधी आबादी है नंदी महाराज हैं, और मैं अध्यक्ष जी आपकी बात से सहमत नहीं हो पाऊंगा। आप मुझे पूरा कितने कन्विंस करो कि गाय से ये हो जाएगा, गोमुख से हो जाएगा, पेशाब से हो जाएगा, ये पेस्टिसाइड बन जाएगा, ये गोकास्ट बन जाएगी, मैं भी सब जानता हूँ। ये अगरबत्ती बन जाएंगी, ये गमले बन जाएंगे, आत्मनिर्भर नहीं हो पाओगे। और जो उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरे समय 1 करोड़ रुपए दे करके मैं गौशाला बनवाता था, 1 करोड़ 20 लाख, जहाँ शमशाबाद में देखिए ना, रास्ते में मैंने बनाई है फतेहाबाद रोड पर, तो मेरे कार्यकाल की है। श्यामानंदन सिंह जी को मैंने गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया था, उससे वरिष्ठ भाजपा कोई है नहीं है यूपी में, संभवतः उसके बाद आप होंगे। नहीं, मैंने तो बनाया था एक कमिश्नर को, राजीव गुप्ता को, जो आगरा के कमिश्नर थे, बड़े भारी गौ भक्त हैं और बहुत थ्योरी लेके चलते हैं। मैं एमपी था तो आगरा के कमिश्नर थे। मैंने 100 रुपए की फाइल चलाई थी कि 100 रुपए गाय को भरण पोषण के लिए देना चाहिए था, जिसको अब ये टेप करते हैं तो बहुत बातें मेरे लोगों के चेहरे उतर जाएंगे जब मैं सच बोलता हूँ। मैं सच जरूर बोलता हूँ। तो 30 रुपए शुरू कर दिए किसी ने। अरे भाई, अखिलेश यादव क्या बुरा करता था अगर वो 30 रुपए देता था? वो तो गाय को मौसी भी नहीं कहता है, चाची भी नहीं कहता है, माँ तो हम कहते हैं, और हम माँ के लिए 30 रुपए सैंक्शन कर रहे हैं। सुना है अब 50 रुपए पे आ गए हो। 50 रुपए अगर दे रहे हो तो गेहूं का जब भूसा का सीजन हो तो पूरे पैसे दे दो। अगर उस समय 5 रुपए किलो है तो ऑफ सीजन ये 10 रुपए हो जाता है। भैया, हम गांव के आदमी हैं, हमें इस समय सोने का भाव नहीं पता है, नियर अबाउट भी मेरे को तो नहीं, मैं तो चीनी का भाव नहीं बता सकता। तो एक बार में दो जिससे भूसा खरीदा जा सके, और वही फरवरी के महीने में खरीदोगे तो दुगना हो जाएगा। नंबर 2 बात, एक बड़े पदाधिकारी ने कहा, आपने अंग्रेजी में कहा, वो सुना, जीने के लिए खाना और खाने के लिए जीना। मैंने कहा सब सुना है।
तो हमें उन्हें जिंदा रखने के लिए खिलाना है, खाने के लिए जिंदा नहीं रखना है। मैंने कहा मैं आपकी बात से असहमत हूँ। जिस दिन धोखे से मेरा डिनर नहीं हो पाता है तो रात में फ्रिज खोलता हूँ और कुछ खा करके तब नींद आती है मुझे। तो गाय अगर भूखी रह गई तो बेचारी बोल नहीं सकती है, वरना मुर्दाबाद लगा देती पार्टी का और धरना देती गाय और रैली करती है, प्रदर्शन करती है और सरकार पलट देती है। वो बोल नहीं सकती है, इसका ये मतलब नहीं कि वो महसूस नहीं करते हैं। गाय, घोड़ा, कुत्ता, हाथी बोल नहीं पाते हैं, सब कुछ समझते हैं। कई बार तो कई कुत्तों को मैं ज्यादा इंटेलिजेंट मानता हूँ। फेस एक्सप्रेशन मेरा पढ़ते हैं वो लोग। अब ये तो हो गए कारण, रोना रो लिया। निवारण मेरी समझ में है, मैं आप अपने रास्ते पे चलो, लेकिन मेरी बात अगर देश के मुख्यमंत्री मान लें तो दूध की नदियां ना बहा दूं तो राजनीति छोड़ दूंगा 4 साल के अंदर। अभी का ताली बजा रहे हो, अभी तो निवारण बताऊंगा। कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा वर्गीकृत वीर्य के इस्तेमाल करके अपनी गाय का गर्भ धारण कराना ही समस्या का समाधान है। और वो समाधान ये है, अब अपने रखना साहब की बैल से आप बिजली पैदा करते हो। ये जमीन पे उतरना भी बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। आपके पास थ्योरी है, मेरे पास व्यवहार है। आप अपने रास्ते पे चलो, हमें अपने रास्ते पे चलना पड़ेगा। और अभी मैं स्वीकृत नहीं कर पाता हूँ, संस्कृति करता हूँ। जिस दिन स्वीकृत करने की पावर आ जाएगी ना, उस दिन ना नक्शा बदल दूं देश का। दूसरे मामले में, इसी मामले में क्या, अब बताइए, हम अपने जमाने में कोई बड़ा आदमी किसी भी जात का होगा, जमींदार टाइप का आदमी अपने उन्नत किस्म के बछड़े को, जिसका ठाटा वाटा ठीक होता था, रंग रूप ठीक होता था, उसको हम सांड बनाते थे। क्यों? ये समाज के काम आएगा, गाय को गर्भ धारण कराएगा। हमारी गाय जब हीट पे आती थी तो मेरा बड़ा भाई रस्सी पकड़ के आ गया, मैं पीछे डंडा लेके इस गांव गया। हाँ भैया सांड है, सुबह तो दिखाई पड़ा था बुगिल सा। दूसरे गांव जाते थे, तीसरे गांव जाते थे, कोई जीपीएस थोड़े लगा था सांड के। ऐसे मैंने अपना बचपन गुजारा है। तब उस आदमी को पुण्य मिलता था कि ये अब इसने अपना 10-5 हजार का नुकसान करके अपने बछड़े को सांड बनाया है, जो समाज के काम आ रहा है। अब सब लोग पुण्य कमा रहे हैं। अब आप नरक में जाओगे यदि आप अपने बछड़े को छोड़ोगे और उसका बधियाकरण नहीं करोगे, तो और नरक में जाओगे। क्योंकि वो आदमी मारेगा, वो रिक्शा पलटेगा, वो गाय को बीमार कर देगा। समझ रहे ना आप क्यों कर देता है? वो गाय को घायल कर देगा। जिसको हम खस्सी करते थे वो इनएक्टिव रहता था, और जो सांड होता था वो एक्टिव होता था, एग्रेसिव होता था, गुस्से होता था। जब हल चलाना है, रेड चलाना है, तो हमने सांड से क्यों नहीं चलाई? 2 सांडों से हल क्यों नहीं चलाया? उखाड़ के ले जाते, वो हल वल सब पता नहीं चलता। इसलिए उनका बधियाकरण कर देते थे बचपन में, जिससे वो पैसिव रहे, थोड़े हमारे कब्जे में रहे। अव्वल तो किसान छोड़े ना, और छोड़े तो बधिया करके छोड़ दे, जिससे वो खराब किस्म के बच्चे ना पैदा करें। और आज ही अखबार में पढ़ा है कि सांड ने एक आदमी को मार दिया है। सूचना के अधिकार में पूछोगे ना, चौंक जाओगे कि सांडों से कितने लोग एक दिन में मरते हैं। एफआईआर नहीं होती तो इसका ये मतलब नहीं है, एफआईआर नहीं होती सांड के खिलाफ, लेकिन तस्करा पड़ता है कि मेरे भाई को सांड ने मार दिया, तो उसका पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम कराने का कष्ट करें, जिससे मुआवजा मिल सके। आ जाएगा, आप पूछ लो, आपकी जिम्मेदारी। आप सूचना के अधिकार में पूछ लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में अब तक कितने लोग मरे हैं। समाधान ये है कि गाय का वर्गीकृत वीर्य का मतलब है सेक्स सॉर्टेड सीमन से। जो मैंने अपने कार्यकाल में, मैंने जिंदगी में कुछ अच्छे काम किए, उसमें मुझे एक लगता है कि आयुष्मान कार्ड जो 70 साल की फाइल चलाई, प्रधानमंत्री को पूरा करे, लेकिन शुरुआत कराई, 70 साल के आदमी को आयुष्मान कार्ड मिलेगा। दूसरा, सेक्स सॉर्टेड सीमन को मैं अमेरिका के कंपनी को लेके आया। उससे अगर आप अपनी गाय को गर्भ धारण करेंगे तो 90% बछिया ही पैदा होगी। अब आप तो क्या होगा, नंदी महाराज नहीं पैदा होंगे तो सड़क पर आवारा पशुओं की संख्या हम आधी कर देंगे। हम गाय को तो छोड़ेंगे, लेकिन 10 साल बाद छोड़ेंगे, लेकिन हम बछड़े को 2 महीने बाद
तो आधी आबादी कम कर दी, क्योंकि हम बछड़ा पैदा ही नहीं होने देंगे, नंबर 1। तो दूध की नदी कैसे बहेगी? 3-4 साल में हर किसान के घर के आगे एक बछिया होगी, और ऊपर से वो साहिवाल की होगी, या वो थार पारकर की होगी, या वो हरियाणवी की होगी, अथवा गिर की होगी, अथवा पूरब की वजह से शामिल करना पड़ा गंगा तीरी होगी। मैं जर्सी के बहुत खिलाफ हूँ, आई एम डेड अगेंस्ट, क्योंकि ये माता के मूत्र में जो कैंसर विरोधी तत्व दिए हैं, ये हमारी देसी गाय में दिए हैं, ये मेम साहब को नहीं दिए, ये भगवान ने मेम साहब को दिए ही नहीं। हमारे गोबर में, गाय के गोबर में जो तत्व हैं वो विदेशी गाय में नहीं है, इसलिए वो आंटी नहीं कहते हैं, हम ही माँ कहते हैं। तो बछड़ों की पैदावार कम कर दो, माने 10% रह जाएगी, और गाय 90% होंगी, ऊपर से वो उन्नत किस्म की होगी, 15 लीटर 20 लीटर 12 लीटर वाली। बोलो दूध की नदी बहेंगी। गौशाला अस्थायी समाधान है। जितनी देर ये कार्यक्रम चला, इतनी देर में जितनी गैया ब्याई होंगी उनमें आधे बछड़े और आधी, अब बोलो कैपेसिटी आपकी गौशाला की बढ़ गई। सर मैं किसान के साथ रहूंगा, सारा अर्थशास्त्र भारत के अर्थ मंत्री नहीं जानते हैं, मनमोहन सिंह कितने बड़े अर्थशास्त्री हो, हम गांव के किसान अपनी पॉकेट को जानते हैं। मेरे पास 5 बीघे जमीन है, 2 फसल करूंगा, 2 बार खेत जोतूंगा, 2 बार 3-3 दिन खेत जोतने के लिए मैं 365 दिन बैल रखूं, और 2 टाइम उनकी सानी करूं। इतना तो अर्थशास्त्र हम जानते हैं कि हम एक जोड़ी बैल 365 रखने की जगह घंटे भर के लिए ट्रैक्टर किराए पर ला करके अपने खेत की जुताई करा लेंगे, और कटाई करा लेंगे, और मड़ाई करा लेंगे। किसान को दोष मत दो। एक तरफ सांड अपनी गैंग की भूख की चिंता कर रहा है खेतों में घुस के, और एक तरफ किसान ठंड में भी रखवाली करेगा अपने बच्चे के लिए। एक किसानों पर बर्डन डाल दिया है कि चारों तरफ तार की फेंसिंग करता है। अब वो इंडो पाकिस्तान बॉर्डर तो है नहीं, उसमें भी कुछ लोग घुसे आते हैं, कहीं यूकेलिप्टस, कहीं पेड़, कहीं बांस करके कुछ जुगाड़ करता है, और वो सांड आके उखाड़ देता है। क्योंकि अब बताओ, मेरे पास 5 बीघे जमीन है, 5 में लहराते हुए गेहूं है, और 50 गायों की एक समुदाय 15 मिनट के लिए अगर मेरे खेत में घुस गया तो मेरे लायक कुछ बचेगा? ये सरकारी नौकरी है कि 1 तारीख को तनख्वाह आनी है, चाहे आंधी आए, बरसात आए, तूफान आए, किसी की भी सरकार हो। फसल 2 बार होती है, खा गए। कुछ लोग कहते हैं फिर भी अन्न ज्यादा पैदा हो रहा है, ये गौ की कृपा है। भाई फालतू की बातें मत करो। जोत बढ़ रही है, फर्टिलाइजर ज्यादा डाला जा रहा है, इसलिए पैदावार बढ़ रही है, ना कि इसलिए बढ़ रही है कि गाय की कृपा हो गई। जैसे सब खा जाते हैं तो फिर कहां से पैदा होते हैं? मैं करहल में इलेक्शन लड़ रहा, जहां आज भी जा रहा हूँ, वो जाड़े का चुनाव था, मेरी सभा हो रही होती तो मैं भाषण में एकदम सम्मोहित कर रहा होता था। बिल्कुल अचानक पहले से समाजवादी पार्टी के 4 बैठ जाते थे, खड़े हो रहे, उठो रे, चलो गैया रखाते हैं चल के, और मेरी पूरी मीटिंग की अच्छी तैसी हो जाती थी। चलो भाई, ये बकवासबाजी सुनने की जगह चलो अपने फसल को रखाते हैं, पूरा माहौल खराब कर देते। तो समाधान सेक्स सॉर्टेड सीमन है। दूसरा, वेटनरी डॉक्टरों को मैंने चिट्ठी लिखी है कि जब मैं यूपी का मंत्री था तो आपको एक मशीन दी थी बधिया करने के लिए। जब आप एफएमडी करने जाते हो, माने खुरपका, मुंहपका, गला घोटू का वैक्सीनेशन करने जाते हो, तो जाके पैदा हुए बछड़े की आप परिवार नियोजन भी करके चले आइए। ये है समाधान। इससे ये नहीं होगा कि वो मर जाएंगे, इससे एग्रेसिव नहीं होंगे, कम से कम नर हत्या नहीं होगी। गौ हत्या पे भी बात होनी चाहिए, तो नर हत्या के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर आप 64 करोड़ कितने करोड़ योनि होती है, उनमें मनुष्य को श्रेष्ठ मानते हो, तो वो जानवरों से नहीं मारा जाना चाहिए, वो भी एक महापाप है। तो समाधान ये है, गौशालाएं बहुत हो गई हैं, 50 रुपए दे रहे हैं खाने के लिए, जिंदा और जिंदा लेने खाना नहीं है। ये नहीं कि वो पॉलिथीन ना खाएं, किसान ना जाए तो नहीं, भूखी गाय नहीं सोनी चाहिए। और जितने भी गौशाला, मैं जैसे ही मंत्री बनता हूँ मेरे तमाम मित्र लोग गौशाला खोलते हैं। मैंने कहा अच्छा, इसका भी पैसा खाना चाहते हो? ये कोई प्रॉफिट वाला काम है? जब तक आप पर 2-3 करोड़ रुपए रिजर्व मनी ना हो और उसके ब्याज से गौशाला ना चल पाए, तब तक गौशाला खोलने का कभी प्रयास मत करना।
सवेरे के लिए चारा नहीं है, आज कल सुबह के लिए चारा नहीं है, गौशाला खोल रखी है, रिजर्व मनी होनी चाहिए। वो ठीक है, मैं विज्ञान का छात्र हूँ, उससे ये बनना है, उससे ये बनना है, उससे मीथेन जो भी होना, उससे रसोई गैस बन जाएगी, उससे बिजली जल जाएगी, उसकी खाद बहुत काम आएगी। शायद आपने बताया था कि यदि गाय के मूत्र को खेत के चारों तरफ डाल दो तो नील गाय नहीं घुसती है, संभवतः आपने ही मुझे ऐसा बताया था। लेकिन कुल मिला के समाधान ये है, और 144 करोड़ आबादी है इस देश की, एक धर्म को छोड़ के, 1.5 धर्म को छोड़ के सभी गौ भक्त हैं, तो क्यों ना एक गाय को हम गोद लेते हैं, समस्या का समाधान। एक गाय का और एक कुत्ते का जितना खर्च है लगभग, क्योंकि इस गाय से दूध नहीं लेना है, इनको जिंदा रखना है। पहली रोटी बन रही है या खत्म हो गई? एक गौ भक्त तो इसलिए बन रही है, अभी चले हम दूसरे मोहल्ले में, यहाँ आई हुई है सिलेक्टेड लोग, तो पहली रोटी गाय की, दूसरी अंतिम वाली कुत्ते की बनती थी। अरे गौ भक्त बैठे हो इसलिए बन रही है। बंद हो गई है। हाँ बंद हो गई है, बंद हो गई है। अरे यार पति से तो पूछती हो 2 खाओगे या 3 खाओगे, फालतू की बातें कर रही हो। घर में हाँ भाई तू कितनी खाएगा, बेटे से तुम कितनी खाओगे, तुम कितने खाओगे, 2 2 6 का आटा मूंग। पहले कभी रोटी गिन के आटा मरता था कभी? अब बताओ कभी मरा है? अब ये मेरे को ज्ञान सिखा रही है। यहाँ पर गौ भक्त आए हो इसलिए तुम्हारे घर में बन रही होगी, लेकिन बंद हो गई है। वो क्या, पेडिग्री कुत्ते खाते हैं आजकल, पेडिग्री से सस्ता है गाय को पालना, वो भूसा और वो खाएगी। तो मैं माफ करना, में भाषण, ये मेरा सबसे प्रिय विषय है, इसलिए मैं करहल जाना था, मैं यहाँ आ गया। मैं जो भी भैया शैलेंद्र जी ने निमंत्रण दिया है, जो भी आयोजक है, अध्यक्ष जी, पूरी कमेटी, आप झांसी से आए हो, आगरा के एमपी होने के नाते मैं निजी तौर से आपका ऋणी हूँ कि आपने जो सरकार का काम है उसको अपने कंधे पर लिया है। और देखिए अब सरकार पे तो बहुत से काम सरकार के भरोसे नहीं हो पाएंगे, हमें निजी भागीदारी भी करनी पड़ेगी, तो वो हम लोग निभा रहे हैं। आज ही मुकदमा कायम हुआ, जेल भेज दिए गए आगरा के कुछ लोग आज जेल, और वो एक एनजीओ चलाते थे, एनिमल क्रूरटी प्रिवेंशन कमेटी, और वहीं पर एनिमल क्रूरटी हो रही थी, जेल भेजा है ना। आज मैं अखबार पढ़ रहा था, नगर निगम ने मुकदमा लिखाया और जेल भेजा है। और वही लोग विदेशों से पैसा लाते हैं कुछ लोग एनिमल्स के नाम पर। वैसे तो हर प्रकार की रिश्वत महापाप है, लेकिन गाय का जो पैसा खा रहा है उससे कमीन आदमी इस धरती पे कोई दूसरा पैदा ही नहीं है। तो गाय का भी खा रहा है, कुड़ियों का पैसा खा रहा है, लड़कियों के कन्यादान के लिए जो सरकार दे रही है उसमें से कमीशन मांग रहा है, तो उससे ज्यादा नीच नराधम नारकी कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। तो हमसे भी जितनी पत्रम पुष्पम सेवा होती है करने की कोशिश करते हैं। हम आगरा को क्यों ना एक आदर्श शहर बना लें कि हमारे यहाँ एक भी गौवंश ना दिखाई पड़े। आगरा चैरिटेबल शहर है। हम कैला देवी जब 10 लाख लोग जाते हैं तो राजस्थान की धरती पर हम एक दिन में पहुंच जाते हैं, फतेहपुर सीकरी, और जैसे ही हम खानुआ पहुंचते हैं राजस्थान शुरू हो जाता है। जो कहते हैं अतिथि देवो भव, खंबा गनी पधारो हमारे देश। लेकिन कैला देवी के भवन तक, नहीं ठीक कह रहा हूँ, कैला देवी के भवन तक अगर भंडारे चलते हैं वो हमारे आगरा के चलते हैं। 10 लाख लोग केजरीवाल ने जब भगाए मध्य प्रदेश का, आपका झांसी, ललितपुर, बांदा, जालौन, चित्रकूट और छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़ हमारे यहाँ से गुजरे एक्सप्रेस हाईवे। 1 लाख जूते चप्पल हमारे शहर के लोगों ने सड़क पर रख दिए थे कि पहनो, क्योंकि 200 किलोमीटर चल के आए थे गरीब लोग। और एक एक आदमी को 10-10 आदमी ने खाना पूछा था। और मैंने नया फार्मूला निकाला कि गेहूं, चावल, चाल बहुत भारी, मैं वैष्णो देवी आता हूँ, पानी की बोतल उठाना मेरे को भारी पड़ती है। तो ये लोग इतना सामान लेंगे तो चीनी दो इनको, शरबत पियेंगे, बहुत कैलोरी होती है। देखने का बहुत बड़े आप दानी हो, तो अगर रियल में आप हमारी मदद करना चाहते हो तो हमें पैदल मत चलवाओ, हमें घर भिजवा दो। तो मैंने कहा कि 1 लाख हम 80,000 पूरी सब्जी आज बनाएंगे, आप लोग आगरा रुको। मैंने डीएम, एसपी, डीआईजी, कमिश्नर और स्कूल कॉलेजों के मैनेजर और प्रिंसिपल्स की मीटिंग ली कि तुम्हारे ड्राइवर गांव जा चुके होंगे, कल तक सब आएंगे और सब बसें इकट्ठी करो। यहाँ पर एक एक स्कूल के 100-100 बसें हैं। मैंने उनको उनके घर तक पहुँचाया है बस के द्वारा।
पैदल चलना। तो हमारा शहर चैरिटी करने वाला है। चलो हम लोग एक कोशिश करते हैं कि हमारे शहर में एक भी निराश्रित गौवंश ना रहे, उसके लिए कुछ जगह हम लोग बनाएंगे। और क्यों ना अपने हमारे यहाँ तो नगर निगम कहता नहीं है कि अंदर डेयरी अंदर बंद है, गाय बंद नहीं है। मेरी 8 बिल्लियां हैं, वो ज्यादा गंदगी करेंगी या गाय ज्यादा करेगी? गाय की गंदगी मेरे काम आएगी, लेकिन बिल्ली की गंदगी और कुत्ते की गंदगी मेरे काम नहीं आएगी। तो गौ सेवा के लिए मैंने भी आंध्र प्रदेश से गाय छोटी सी मंगाई है। वो गौ सेवा के लिए मंगाई है, दूध के लिए नहीं मंगाई है। वो पेंगनूर छोटी सी गाय है, वो गौ सेवा के लिए। सुबह उठते हैं तो हमें अपनी गाय के दर्शन होते हैं। दिल्ली में रहते हैं तो कैलवेट छूते हैं। मुझे परमिशन लेनी पड़ी दिल्ली में। माने 10 कुत्ते रख सकते हो, लेकिन NDMC इलाके में आप गाय नहीं रख सकते। मुझे अनुमति लेनी पड़ी गौ माता के लिए कि मुझे गाय रखने। और 1 एकड़ का मेरा बंगला है, भाई क्या पॉल्यूशन हो रहा है उससे, लेकिन मुझे अनुमति लेनी पड़ी। संयोग है आगरा में ऐसी अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। तो हम जो डॉग प्रेमी हैं, बिल्ली प्रेमी हैं, मैं भी हूँ, बहुत भयंकर वाला हूँ, लेकिन हम क्यों ना एक गाय को, मधु बघेल एक गाय को कुछ चारा डालती थी, घड़ी से 10 बजे बॉडी क्लॉक से वो हमारे घर का कुंडी खटखटाती है और 10 बजे उसको आती है और उसको चारा दिया करती थी। अचानक एक दिन गायब हो गई। गायब इसलिए हो गई कि अखिलेश यादव की सरकार थी। समझ गए होंगे आप? सही बात, ठीक है ना। और सामने मोहल्ला कॉलेज है। वो ज्यादा इसलिए और दिख रही हैं कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में गौवंश वध निवारण अधिनियम का सख्ती के साथ, सरकार के साथ इस प्रकार के लोग पालन कर रहे हैं। ये जो बैठे हैं, इसकी वजह से जो है, कल्पना करो कि वो आ गए मारुति में भर ले जाएंगे। जैसे मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड की वीडियो में दिखा दूं उस कार्यकाल के, बता दूं आपको, जिसमें मारुति में गौ माता को भर दिया। सही बात। और सारा दोष, बहुत स्पष्ट बोलता हूँ, सारा दोष खाली उस धर्म को मत देना। हमारे सरप्पा रैकी करते हैं, हमारे सरप्पा रैकी करके 500 के नोट में लदवा देते हैं। पटवारी हूं मैं अपनी लोकसभा का और यूपी का, हर चीज जानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस तीर्थ स्थान का दर्शन करने का अवसर प्रदान किया। अगर कोई एक आध धाम रह गया हो तो रह जाने देना। अगर यहाँ पे कुछ सेवा कर दोगे तो किसी धाम और ज्योतिर्लिंग से कम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।